राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ अब प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं चुनाव को लेकर के निर्वाचन विभाग ने भी सारी तैयारियां इस समय पूरी कर ली है। उधर लोकसभा चुनाव के परिणाम आए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में है। लोकसभा में ऐसे कई दिग्गज पहुंचे जो कभी राज्यसभा यानी अपर हाउस के सदस्य हुआ करते थे। अब जब लोकसभा में वो पहुंच गए हैं तो राज्यसभा की सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे 10 माननीय हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे और अब लोकसभा में पहुंच गए हैं, और 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा भी दिया है। इस तरीके से जो खाली सीट है उसकी संख्या हो गई 12, और इन खाली सीटों पर चुनाव अब होने जा रहे हैं और इसका ऐलान कर दिया गया। आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव इस बार होने वाले हैं, इसका अब यहाँ पर जिक्र करते हैं। कितनी सीटों पर चुनाव होगा। असम की 2 सीटें हैं, बिहार की 2, महाराष्ट्र की 2 राज्यसभा सीटें, हरियाणा की 1, मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 1, त्रिपुरा 1, तेलंगाना 1 और ओडिशा भी 1। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च सदन की 12 रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया। फिलहाल राज्यसभा की 20 सीटें खाली हैं और इनमें से 12 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 20 सीटें कहां पर खाली हैं और क्यों खाली हैं, कैसे खाली हुई है राज्यसभा की ये तमाम सीटें। 10 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई, ये आपको जानकारी हमने दी। बीआरएस सांसद और बीजेडी सांसद के इस्तीफे के चलते 2 सीटें खाली हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से 4 सीटें खाली हैं और 4 सीटें नामित सदस्यों की हैं जो कि खाली हैं। राज्यसभा चुनाव में 2 राज्यों पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। कौन से ये 2 राज्य हैं? ये 2 राज्य हैं हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा में एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी टक्कर दिख सकती है। वहीं महाराष्ट्र के हालिया सियासी घटनाक्रम को अगर आप देखें तो यहाँ हुए भी राज्यसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें इस समय टिकी हुई हैं। हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। 90 सदस्यीय विधानसभा और अब 87 सदस्यों की होकर रह गई है। बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं। बीजेपी को एक निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अब बीजेपी में है। बीजेपी के पास कुल है 44 विधायकों का समर्थन। कांग्रेस के पास 28 विधायक, जेजेपी के पास है 10 विधायक और इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक हैं और 1 आईएनएलडी के विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक पहले ही कांग्रेस का समर्थन उन्होंने दे दिया है। 1 निर्दलीय और 1 आईएनएलडी विधायक किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। विपक्ष पर फिलहाल बीजेपी भारी पड़ती हुई वहां नजर आ रही है। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने की वजह से ये सीट भी खाली है। वहीं महाराष्ट्र में कागज पर अगर देखें तो महायुति के पास संख्या बल है पर्याप्त, और अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया तो फिर ऐसी स्थिति में यहां भी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से एनडीए के घटक दलों में शिवसेना और एनसीपी में नाराजगी के सुर दिखाई पड़े थे। राज्यसभा में फिलहाल किसी भी पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत नहीं है। ऐसे में आपको राज्यसभा का समीकरण भी जल्दी से बता देते हैं। पार्लियामेंट सीट पर किस तरीके से उसे बनाया जाएगा और पार्लियामेंट सीट में इनकी स्थिति क्या है। राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति, मौजूदा जो संख्या है वो है 226, बहुमत 114, बीजेपी के पास है 87, कांग्रेस के पास है 26, टीएमसी 13, वाईएसआरसीपी के पास 11, आम आदमी पार्टी 10, डीएमके 10, बीजेडी 8, आरजेडी 5, एआईएडीएमके 4, बीआरएस 4, जेडीयू के पास भी 4, सीपीएम के पास 4 और सपा के पास भी है 4।